अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। इस बार तू अपने घर वालों से लड़के आ गई। मैं किसी से लड़कर नहीं आई हूँ, इस वक्त तो सिर्फ अपनी तकदीर से लड़ रही हूँ। मुझे रोकने वाला इस घर से निकाला भी जा सकता है, कसम से। आप हटे मेरे रास्ते से। भाई बहुत हो गई जी हुजूरी, अब तो मैं थक गई हूँ। बस मुझे तो लगता है गैब से मदद आ गई है, हमें हमारी नेकियों का सिला मिल गया। जब तुम्हारे भाई को कोई एतराज नहीं था तो क्यों आई हो वापस? अपने प्यारों को दर्द में नहीं देख सकती इसलिए वापस आई। मतलब? इसका मतलब ये है कि भाई के हालात ऐसे ही हैं। आखिर किस बात का गुरूर है तुम में? घासी नहीं डालती हो? आखिर ऐसा क्या है तुम में जो हम में नहीं है? रात को भी खालदा ने कहा कि खाना खा लो, वो भी नहीं खाया। एक बड़ी रकम खर्च की है मैंने तुम पर और तुम्हारी ख्वाहिशात पर। ये कोठा है, यहाँ सिर्फ नोटों की ज़बान समझी और बोली जाती है। बस कर दें भाई, बस कर दें। बस कर दिया है, बस कर दिया। हारा हुआ इंसान बस नहीं करेगा तो और क्या करे। मुझे तो लगता है दिन ही खराब चढ़ा है आज। सही कह रहे हैं भाई, दिन तो बुरे चल रहे हैं आपके। बाजी भी हार गए और घर पर भी किसी से हारने वाले हैं। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं भाई, हकीकत बयान कर रहा हूं। आपको नहीं लगता कि बेटे की मोहब्बत में आजकल अपनी बीवी को आपने कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है? और वो भी बेटे की आड़ में खूब धूल झोंक रही है आपकी आंखों में, बेवकूफ बना रही है। अब क्या किया उसने? खेल खेल रही है भाई, खेल। आपके सामने पारसा और पीठ पीछे। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही। पर आपको क्या, आप पड़े रहें, नशा करते रहें, शराब पीते रहें। मेरा सर फट जाएगा। सीधी तरह बता, क्या किया उसने? बता। सीधी बात यह है भाई कि धोखा दे रही है वो आपको, अय्याशी करती है आपके पीठ पीछे। जरा सोचे वो वाला वाकया, उस दिन शाजेब क्यों चीख रहा था, क्यों इतने हक में बोल रहा था उसके? वो इसलिए भाई कि आपकी बीवी ने उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाया हुआ है। उसे अपनी इज्जत का तो बिल्कुल ख्याल नहीं है और आपकी इज्जत को भी वो मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। अरे आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। मैंने किया क्या है? चुप! अगर अपने मुंह से एक भी लफ्ज निकाला ना तो जान से मार दूंगा। मेरे ही घर में मुझसे बेवफाई करेगी, मेरी पीठ पे छुरा घोंपेगी, तुझे भी तेरे बाप के पास ना पहुंचा दूं। ज़बान चलाती है? हैं? मैंने किया क्या है? अभी बताता हूं तूने क्या किया। मैंने तुझे कहा ना कि मेरे सामने ज़बान नहीं चला, ज़बान नहीं चलाना मेरे सामने, जान से मार दूंगा मैं तुझे। चुप करके बैठ। बुला बुला अपने आशिक को, देखे तेरा तमाशा। बुला।
दूल्हा। क्या हुआ फैजान भाई? कुछ नहीं, बच्चे को संभालो, ये पकड़ो। पर मेहरू भाभी जहन्नुम में गई, इसका ख्याल रखना। भाई ये लो चाय। मैं एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो। मैं एक नजर मेहरू को देख लूं भाई, प्लीज। जाओ। चुप कर जाओ। भाभी, अजान आपके पास? और क्या, आधी रात को इसका बाप दे गया था मुझे। मैं तो थक गई हूँ सारी रात जाग जाग कर, वो भी इसके रोने की वजह से। मेहरू की तबीयत ठीक है? अल्लाह जाने, मेरी तो आदत ही नहीं रही है ये छटाक भर के बच्चे को उठा के लेके घूमती फिरूं। मैं देख लेती, मुझे दे दें इसे। ना बाबा ना, तुम्हारी तो मेहरबानी। एक दफा इसका बाप आ जाए, उसके बाद मेरी तरफ से किसी काले चोर को दे दो, मेरी बला से। अच्छा मैं चलती हूँ फिर। मेहरू, 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 उठो। ये लो। चलो मेहरू। देखिए, ये सीधा सीधा वायलेंस मेडिकल लीगल केस है, मैं नहीं ले सकती। इस केस में तो मैं भी अंदर हो सकती हूँ। आप इन्हें किसी सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाइए। हालत देखिए आपने उनकी, इतनी बुरी तरीके से कोई मारता है? मुझे किसी ने नहीं मारा, मैं तो सीढ़ियों से गिर गई थी। बस कर दो मेहरू, और कितना छुपाओगी, और किस किस से छुपाओगी तुम? मेरी समझ में ये नहीं आता कि मर्द जब अपनी औरत पे हाथ उठाता है तो ये क्यों भूल जाता है कि वो एक इंसान भी है। क्या मर्द में इतनी भी इंसानियत नहीं रहती? उसे इतना भी एहसास नहीं होता कि औरत भी एक इंसान है, उसे भी तकलीफ होती है। और हाँ, आइंदा अगर ऐसा हो ना तो प्लीज मुझे मत बुलाइएगा, आप इन्हें किसी सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाइएगा। इस हालत में इनको देखना भी मेरे लिए खतरा है, मैं भी इस केस में अंदर हो सकती हूँ। आइए, मैं आपको दवाई लिख के देती हूँ।
यास्मीन, अगर अगर फैजान को इस बारे में पता चला ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तो वो पहले कौन सा तुम्हें फूलों के हार पहनाता है? होने दो गुस्सा। मेहरू, अपने हक में बोलना सीखो प्लीज। इतना बुरा तो कोई जानवरों को भी नहीं मारता। मुझे बस अपने घर जाना है। मैं तो रात से अच्छी मुसीबत में पड़ गई हूँ। तो है कहाँ वो मोहतरमा? अभी तक उसे बच्चे की याद नहीं आई या सो रही है? वही तो, ना पूरी रात कमरे से बाहर आई और ना ही बच्चे की कोई खबर ली। अजीब बात है। फैजान भाई बच्चा तुम्हें दे भी गए थे तो वो तो माँ है, उसे तो पूछना चाहिए था। क्या बताऊं भाभी, सारी रात बच्चा रोता रहा है। और बाकी सब कहाँ है? वही पासपोर्ट बनवाने गए हैं। आप सो रही थी इसलिए आपको बताया नहीं। है सच? या अल्लाह, तू ही हमें इस गुलामी से आजाद करवा सकता है। आमीन। चलो नाश्ता करो भाई, ठंडा हो रहा है। ये पास तो करो यार, निकाल कर तो दो। बच्चा संभाल संभाल के ना इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको बाउल पास कर सकूं। मैं अपनी दवाइयाँ खुद ले लूंगी शाज़े। खामोश रहो तुम। ये बताओ रात को क्या हुआ था? रात को मुझे किस बात की सजा मिली है तो मुझे भी नहीं पता। तुम इतनी मुतमईन बैठी हो जैसे तुम्हें इन सब की आदत ही हो गई हो। हाँ शायद। पता नहीं इस वक्त अजान क्या कर रहा होगा। भंगड़े डाल रहा होगा। जाहिर है वो भी परेशान होगा। वैसे इस जेल में रहने से अच्छा है तुम किसी ईदी सेंटर में जाके क्यों नहीं रहती? मुझे अजान से पता नहीं मिलने देंगे या नहीं, और मैं कैसे रहूंगी अजान के बगैर। मेरे तो माँ अब्बा के घर के दरवाजे मेरे लिए उसी दिन बंद हो गए थे जिस दिन बाबा इस दुनिया से गए थे। तुम्हारा यही हाल रहा ना, तुम मर जाओगे एक दिन, फिर यही बच्चा दरबदर हो जाएगा और बेघर हो जाएगा। अपनी खातिर नहीं तो इस बच्चे की खातिर ही जिंदा रहो और छुड़वा लो अपनी जान इन जानवरों से। बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। तुम बस कर दो खुदा के लिए। नहीं रोना बंद करा। क्या रोई जा रहा है ये? मुझे आप लोगों के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। मेहरू को जाते हुए देखा नहीं, सोए हुए थे या मर गए थे? कितनी जालिम माँ है, इतने छोटे बच्चे को छोड़ के चली गई है, जरा एहसास नहीं है उसे। उफ। फैजान भाई वो बार बार गलती करती है और आप उसे बार बार छोड़ देते हैं। समझ गई है वो भी कि वो आपकी कमजोरी बन गई है। फरेब ज्यादा दिन नहीं छुपता, एक न एक दिन सबके सामने आता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर कहाँ गई होगी। गई होगी कहीं मेरी इज्जत को। पता नहीं, बहुत ही मीसनी लड़की है। मुझे तो हैरत हो रही है उसकी हिम्मत पर। बस आज कोई नहीं बोलेगा। आज मैं ये किस्सा ही तमाम कर दूंगा। चुप हो जाओ बेटा, तुम्हें तो अभी पता नहीं कितना रोना है। अल्लाह, चुप हो जाओ मेरा बच्चा, चुप हो जाओ। मेरू, चलो आ जाओ। ध्यान से। तुमने डरना नहीं, साथ हूं मैं तुम्हारे। चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आती हूँ।
तो तुम इसके साथ थी? जी मैं इसे हॉस्पिटल लेकर गई थी। आय हाय हाय, क्या बहाना बनाया तुमने। कहना क्या चाहती हैं आप? वही जो तुम सुन रही हो, यही कि तुम इसे अपने भाई से। क्या हो रहा है ये सब कुछ? क्या हो रहा है? आपके भाई ने किया क्या इसके साथ और करते ही चले आ रहे हैं? कोई भी सुने तो उसकी रूह कांप उठे। और आप में से किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। आप सब इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। तुम्हें इतनी बकवास करने का हक किसने दिया? अगर इस औरत के सर पर चढ़कर बोल रही हो ना, तो याद रखना मैंने ये हक किसी को नहीं दिया है। चलो यास्मीन। शायद मैंने तेरी बात पर यकीन करके अच्छा नहीं किया। ये फैजान भाई को क्या हो गया? ये तो होना ही था। जाहिर है जब कम उम्री और हसीन बीवी मिलेगी तो जादू तो चलेगा ही। मुझे जो होना था वो तो हो गया है। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हो? ऐसी कौन सी खिचड़ी बना ली हमने जिसकी खुशबू ने आपको परेशान ही कर दी है? आज खाला नूर की कॉल आई थी, समझ तो गए होगे तुम लोग, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा जैसा वो चाहती है। अरे भाई ये क्या मामला है? मुझे भी तो कुछ पता चले। मैं आती हूँ। अरे तुम जानती हो कि मेरा गुस्सा बहुत तेज है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी गैर से बात करो, चाहे कोई भी हो। अच्छा नहीं किया उन्होंने। क्या हो गया भाभी? क्या कर दिया उन्होंने? फैजान भाई ने, उन्होंने हमेशा हमारे लिए मुश्किलात पैदा की हैं। अभी भी खाला को कॉल करके हमारे खिलाफ पता नहीं क्या क्या बातें की हैं। मुझे तो डर है वो अरसलान इमरान को बुलाने का इरादा ना बदल लें, कहीं तुम्हारी बहन से अपने बेटे का रिश्ता ना खत्म कर दें। अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं फैजान भाई को कभी माफ नहीं करूंगी। बस भी करो भाभी, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। वैसे उस खाला को जरूरत क्या थी फैजान भाई को कॉल करके ये सारा प्लान बताने की? तुम ऐसा करो, खाला को कॉल करो और फैजान भाई के सारे करतूत बताओ, किस तरह वो अपने सगे भाइयों को जूते की नोक पर रखते हैं। और हमारी हैसियत तो उस लेपालक अहमद के आगे कुछ भी नहीं। और हाँ, कह देना कि हमारा आपसे अच्छा रिलेशन है ना, तो बस इसीलिए वो हमसे बदला निकाल रहे हैं। वैसे ये महरू जाती कहाँ है? और मुझे क्या पता वो कमबख्त कहाँ जाती है, कब जाती है, क्यों जाती है, क्या करती है। तुम अभी सिर्फ और सिर्फ आगे का सोचो, खाला को कॉल करो। सही कह रही हो भाभी, मैं अभी कॉल करती हूँ। कह देना कि वो जब आती हैं हमसे अच्छी होती है ना, तो बस वो बदला निकाल रहे हैं हमसे। हाँ बस रहने दे, मैं अभी करती हूँ उनको कॉल। मुझे नहीं लगता अब महरू इस मुश्किल से निकल सकती है। अजीब हाल बना हुआ उसके गिर्द।
जब तक वो अपनी मदद खुद नहीं करेगी ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। यार कम से कम बंदा हेल्प हेल्प की आवाज़ें ही लगा देता है। हम ना सही, कोई और ही आ जाएगा उसकी मदद करने। मुझे तो बहुत तरस आता है बेचारी पे। तरस ना खाओ, दुआ करो उसके लिए। अब दुआ ही उसको उस कैद से रिहाई दिला सकती है। एक तरह से तो वो भी ठीक है, अब कहाँ जाए वो, सारे रिश्ते तो खत्म हो चुके हैं उसके। तुम जो उसकी दोस्त बनी हुई हो, तुम कब काम आओगी? ओके ओके, अल्लाह हाफिज। वैसे भाभी, जिसके पास थोड़ी सी पावर आ जाती है ना, वो खुद को बादशाह सलामत समझने लग जाता है, जैसे अपने फैजान भाई। अरे दफा करो फैजान भाई को। खाला क्या कह रही थी ये बताओ। आपको मेरी खुशी से अंदाजा नहीं हो रहा? वो कह रही थी कि ना ही वो मेरी बहन से अपने बेटे की मंगनी तोड़ रही हैं और ना ही वो अपनी बात से मुकर रही हैं। फैजान भाई से अच्छी तो खाला निकली, बेटा है उनका, फिर भी देखो कोई दिल में बात नहीं रखी उन्होंने। वैसे कह तो रही थी कि फैजान भाई की बात से उनका दिल खट्टा हो गया। तौबा, बहुत मुश्किल से मनाया है उनको। अरे चलो शुक्र करो, मान तो गई ना वो। और वो पासपोर्ट बनने का बताया था, वो कहती जब तक पासपोर्ट बनकर नहीं आ जाते कागजात नहीं बनवा सकती। कह तो ठीक रही हैं, बस अब पासपोर्ट बनकर आने का इंतजार करना है। वैसे तुमने उनसे कह तो दिया था ना कि किसी को ना बताएं। हद हो गई भाभी, आपके सामने ही तो बात कर रही थी, सब कुछ सुन तो रही थी आप। फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना अच्छा लगता है ना भाभी। बस सब कुछ अब सही हो जाए। मेहरू, अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। ठीक नहीं, तुम ढीठ हो। अच्छा ये बताओ, मेरे जाने के बाद क्या गुजरी परवाने पर? छोड़ो ना, जाने दो। अच्छा जाने दिया। ये बताओ, मेडिसिन ली? जी दिखाओ। मेहरू, तुमने मेडिसिन देखी तक नहीं है। कभी कभी सोचती हूँ कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो ज़रा सी मुश्किल अपने सर से उतार कर फेंक देते हैं, मगर तुमसे बात करके लगता ही नहीं है कि इतना कुछ हो गया है। तुम्हारा लहजा, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा मुस्कुराना बिल्कुल वैसा ही है। यास्मीन, आप दोनों बहन भाई ने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है। मैं तुमसे इस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और शाहजेब से भी मैं खुद ही माफ़ी मांग लूँगी। इसका मतलब तुम हमें दोस्त नहीं समझती ना? आप दोनों बहन भाई के अलावा मेरे इधर और है ही कौन? सिर्फ आप दोनों ही तो मुझे समझते हैं, और आप दोनों के अलावा मुझे और किसी पर एतबार ही कहाँ है। तुम हमारी फिक्र नहीं करो, हमें किसी की परवाह नहीं है। हम तुम्हारी मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? अपना ख्याल रखकर। जी जी, अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा खाला। अल्लाह हाफिज। अरे अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गई। खाला से बात कर रही थी, बल्कि गप्पे लगा रही थी। आज तो मैं सोच रही थी फैजान भाई के सारे कारनामे उनको सुना ही दूं। फैजान भाई के कारनामे? और नहीं तो क्या। अपनी फितरत से बाज मत आना भाभी। आइंदा इस तरह से मेरा नाम लिया तो अच्छा नहीं होगा। आपसे अच्छे की उम्मीद तो वैसे भी हमने कभी नहीं रखी। बहुत बोलना आ गया। आने दो अरसलान और इमरान को। अपना हिस्सा लो और निकलो यहां से। मुझे तुम में से किसी की भी कोई जरूरत नहीं है। बस फैजान भाई, आपने जितनी बदमाशी करनी थी आपने कर ली, और अब हम आपकी एक नाजायज बात नहीं सुनेंगे। और इस बार ये धमकी आप नहीं, हम आपको देंगे। महजबीन,
जरा मोहतरम को ये तो बताओ कि जायदाद के कागजात में इनका नाम तो कहीं है ही नहीं। घर तो बल्कि इमरान और अरसलान के नाम पर है, और उसके बाद उनकी आल औलाद की होगा। पागल हो गए। छोड़े भाभी। चैन मिल गया मेरे रिश्ते में दरार डालकर। ये अपनी भोली सूरत दिखाकर मेरे रिश्तेदारों को मुझसे दूर करना चाहती है तू। इसीलिए मुझे इतना जिद कर रही है कि मैं खुद तुझे इस घर से निकाल दूं और तू किसी अपने यार के साथ भाग जाए। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तेरी कहानी का एंड मैं खुद करूंगा। खुदा का वास्ता है, अब मेरे लिए इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल मत करें। आपको मुझे मारना है तो आप मार लें, कि मेरे किरदार पे इस तरीके से ऐसे कीचड़ मत उछालें। रूह को जख्मी मत करें। ये नहीं भरेंगे, ये जख्म नहीं भरेंगे। रूह को छलनी मत करें। वाह भाई, ज़बान कैसे चलती है तेरी। हाँ, मैरू, 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 कहाँ मर गई? मैरू, चिल्ला क्यों रहे हैं? बहरे नहीं है हम। मैरू कहाँ है? हम कोई जासूस नहीं है कि हर वक्त आपकी बीवी की जासूसी करते रहेंगे। और ये तेवर ना अपनी बीवी को दिखाया करें, हम नहीं देखेंगे ये। लानत हो तुम सब पे, लानत। उन पर भी हो। मैरू, 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 क्या हुआ? इस प्यारी शक्ल पे 11:15 क्यों बज रहे? कुछ नहीं, इससे तो पूछना ही फजूल है। मैं आप लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। आप लोगों के साथ फैजान का रवैया बहुत बुरा था। भाई ये देखें, हमें अपना दोस्त नहीं समझती, इसलिए इस तरह की बातें करती रहती है। भाई ये हमें अपना दोस्त समझे या ना समझे, हम तो इसकी मदद करेंगे। अरे क्यों नहीं, मैं आप लोगों को ही तो अपना दोस्त समझती हूँ। आप दोनों ने ही तो मुझे ऐसे हालात से लड़ना सिखाया है, लेकिन मेरी वजह से अब आप लोग बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं। अफसोस तो मुझे इस चीज़ का फैजान ने दोस्ती जैसे पाक रिश्ते पर शक की मोहर लगा दी। मैं भी इसी बात से घबराती हूँ। वेरी बैड। हम तुम्हें घबराना नहीं सिखा रहे हैं, हम तुम्हें लड़ना सिखा रहे हैं। अगर आप दोनों नहीं होते तो मेरी ऐसे हौसला अफजाई कौन करता? बड़ा दर्द हो रहा है तुझे तो तू है मेरी बीवी के साथ मेरे घर की छत पे लैला मजनू का खेल खेला जा रहा है। बस करो, शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी पाक दामन बीवी पे ऐसे इल्जाम लगाते हुए? तुझे शर्म आती है मेरी बीवी के साथ मेरे घर की छत पे? देख लूंगा तुझे भी देख लूंगा। चल।